अर्थव्यवस्था और कमजोर हो रहा है हमारे देश का। इन सारे मुद्दों को हटा करके जो है केवल नफरत की राजनीति की जा रही है, तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोग जो हमारा देश है वो डाइवर्सिटी इसकी खूबसूरती है। यहाँ लोकतंत्र की जननी पूरे दुनिया में अगर माना जाता है तो इंडिया में माना जाता है, वो भी बिहार वैशाली में। और लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देश की आवाज है, जो देश का दर्द है, जो देश की समस्याएं हैं, उस बात को जो है हम लोग सब लोग मजबूती के साथ उठाने का काम कर रहे हैं। चाहे मणिपुर की जो घटना महिला के साथ हुई, कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है, और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है, और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में, समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता, और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती, तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती, और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। मणिपुर की घटना को गोदी मीडिया नहीं दिखा रही, विपक्ष के लोग एकजुट हो रहे हैं, उसको लेकर के भ्रामक खबर फैलाई जाती है, झूठी खबरें फैलाई जाती है कि फलना जी नाराज हो गया, चिल्ला जी नाराज हो गया। किस बात का नाराजगी भाई? हम सब लोगों का लक्ष्य है कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करें। विकास की बातें होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। तो बिना वेरीफाई, बिना कुछ किए हुए कोई कुछ लिख देता, उसी के पीछे सारी खबरें चलने लगती है। सर, प्रधानमंत्री तो इसलिए कहा तेवर लिया है मणिपुर को लेकर, कहा कि अगर सरकार से नहीं कुछ हो पाता है, कौन? सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब आप बताइए, अब इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देश का प्रधानमंत्री खामोश है, भारत सरकार चुप है, और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है। क्या इसी दिन के लिए अच्छे दिन आएंगे? देश के अच्छे दिन आएंगे? मणिपुर देश में है कि नहीं है? ये अच्छे दिन है मोदी जी, ये बताना पड़ेगा ना मोदी जी को कि यही अच्छे दिन के लिए उनको वोट दिया गया था, तो ये तो बताएं भाई। वो सर, प्रधानमंत्री ने अपोजिशन मीटिंग में कहा है कि सभी जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, वो साथ आ गए हैं। देखिए, 20 लाख करोड़ का घोटाला है। चिराग पासवान जी से गले लग रहे हैं, वो क्या है? अजीत पवार, गोपाल कांडा रेपिस्ट जो रहे, वो सब लोग फोटो में है, प्रफुल्ल पटेल वगैरह सब लोग फोटो में हैं। वो लोग क्या हैं, क्या थे भाई, पहले क्या थे? अब हमको रिकॉल कराने की जरूरत है। दुष्यंत चौटाला पीछे खड़े हैं, वो कौन है भाई? उनके पिता जेल में थे ना। अब वो भी तो किसी के बेटे हैं। डिप्टी सीएम किसने बनाया? अजीत पवार और दुष्यंत चौटाला को। अपने पारस जी, चिराग पासवान, ये परिवारवाद नहीं है। किस बात के बारे में बात है? तो ये देखिए, इनकी राजनीति जो है अब खत्म होने वाली है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। हम तो काम की बात कर रहे हैं ना।
अरे आप बताओ ना, आपने देश के लिए क्या किया? मणिपुर में तो क्या हालात हो गए, उसी हिसाब से पूरे देश का जो हालात है, अघोषित इमरजेंसी लागू है। सारी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर के जितना इंस्टीट्यूशन है सबको बर्बाद कर दिया गया। सब चीज प्राइवेटाइज किया जा रहा, तो घोटाला नहीं हो रहा है क्या? ठीक ही कहा ना अखिलेश जी ने कि भाई नोटबंदी जो था देश का सबसे बड़ा घोटाला था। 2000 का नोट कौन लाया? 2000 नोट को कौन गायब किया? उस बीच में बीजेपी जो है, देश का एक जिला बता दो जहां बीजेपी का दफ्तर ना बना हो। कहां से आया पैसा? कौन दे रहा है पैसा? तो इन सब चीजों पे बेकार की बातें नहीं, सकारात्मक बातें होनी चाहिए। लेकिन उनका तो काम ही है नफरत की राजनीति करना। क्या सर लगता है 2024 का रिजल्ट क्या होगा? क्या सर लगता है सर 2024 का रिजल्ट क्या इंडिया का सर लग रहा है आपको? क्योंकि इंडिया की बैठक हुई थी। देखिए, हम सब लोग मजबूती के साथ एक हैं। किसी ने कल्पना नहीं की होगी, ये भाजपा वाले भी नहीं सोचे होंगे कि ये लोग एक होंगे। एक हो गए। अगली बैठक बॉम्बे में है और भी निर्णय हो जाएगा। जब समय बलवान है, गद्दी पे कोई परमानेंट बैठा हुआ नहीं रहता है। जो आता है वो जाता है, जो जन्म लेता है वो उसकी मृत्यु होती है। तो सत्ता में भी जो लोग आए हैं उनको जाना तय है, तो इसलिए घमंड में नहीं रहना चाहिए। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बोला, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर अपनी पार्टी के गठबंधन का मुद्दा हो, अपनी नाराजगी का मुद्दा हो। इस दौरान वो लगातार जो है किस तरह से हमला बोलते रहे हैं केंद्र पर भी, और साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान परिवारवाद को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। विपक्ष के लोगों को लगातार गालियां दी जाती है, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मणिपुर का जो हिंसा वहां पर हो रही है, इसी देश का वो एक हिस्सा है, और उसके बावजूद वहां पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है, उसके ऊपर चुप्पी साधी हुई है। ये तमाम चीजें बोली उन्होंने, परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हमारे बीच कोई नाराजगी नहीं है। तमाम चीजें उन्होंने कही।